महामृत्युंजय जाप में कितना खर्चा आता है? कैसे महामृत्युंजय जाप होता है? कितने ब्राह्मण महामृत्युंजय जाप में लगते हैं? कितने दिन महामृत्युंजय जाप चलता है? संपूर्ण विधि इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार, मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से और आज हम बात कर रहे हैं महामृत्युंजय जप अनुष्ठान के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि महामृत्युंजय मंदिर में यह दिव्य पूजन चल रहा है, जिसमें विशेष रूप से महामृत्युंजय का संकल्प और काल सर्पयोग शांति है। तो आप विधिवत देख रहे हैं 8 नागों का पूजन है, मनसा देवी का पूजन होगा, महामृत्युंजय का संकल्प होगा। अच्छा, महामृत्युंजय की बात करें तो महामृत्युंजय का मूल मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युर्मुच्छीय मामृतात्, यह महामृत्युंजय का मूल मंत्र है। अब इसमें अगर आप संपुट कराते हैं ओम ह्रूम जूम शाह लग जाएगा, और आप शतक्षरी कराते हैं तो उसमें दुर्गा जी का मंत्र, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मूल मंत्र मिला करके 3 मंत्र का एक मंत्र बन जाता है, जो कि शताक्षरी महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। आम भाषा में लोग इसको मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र भी कहते हैं। यह उस परिस्थिति में कराया जाता है जब व्यक्ति का स्वास्थ्य काम ही ना करे, यानी कहा जाए कि जब मृत अवस्था का समय आ जाए और किसी मार्केश का समय आ जाए या फिर अल्पायु योग बन जाए, ऐसी परिस्थितियों में विशेष करके मृत संजीवनी कराया जाता है। और अगर स्वास्थ्य खराब रह रहा है, परिवार में एक के बाद एक परेशानियां रह रही हैं, तो ऐसी परिस्थिति में विशेष करके महामृत्युंजय मंत्र ही बेहद लाभकारी और उपयोगी माना जाता है। अच्छा, महामृत्युंजय विशेष करके कहाँ कराना चाहिए? तो शास्त्र सम्मत है कि या तो आप अपने घर पे कराएं, या किसी देवालय में कराएं, या फिर 12 ज्योतिर्लिंग में कराएं। और अगर उत्तम कोटि के विधान से अगर हम देखें तो काशी के महामृत्युंजय मंदिर में ही महामृत्युंजय कराने से बेहद लाभ मिलता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि महामृत्युंजय मंदिर में प्रतिदिन 10 से 15 लाख महामृत्युंजय जाप होता है। यहाँ ब्राह्मणों की संख्या इत्याधिक हो जाती है कि जगह बैठने को नहीं मिल पाती है, और दूर दराज से लोग आकर के अपना दिव्य अनुष्ठान कराते हैं। कुछ लोग अपने साथ ब्राह्मण को लेकर के भी आते हैं, कुछ लोग पहले से बात करके अपने आचार्य गणों से और इस अनुष्ठान को कराते हैं। महामृत्युंजय मंत्र 5 दिन में भी संपन्न कराया जा सकता है, 1.25 लाख, और 7 दिन में भी होता है, 11 दिन में भी होता है, 21 दिन में भी होता है, 35 दिन में भी होता है। सब प्रकार से इसकी विधि अलग अलग है। अब इसमें अगर हम पूर्ण रूप से देखा जाए कि 1.25 लाख महामृत्युंजय करना है, तो उसका दशांश, तर्पण, मार्जन सब मिलाकर के 1,40,000 जप हो जाता है। 1,40,000 जप करने में 35 ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है। चाहे आप एक दिन में 35 ब्राह्मण बैठा करके एक दिन में ही इस कार्य को संपूर्ण कर सकते हैं, या फिर 5 ब्राह्मण 7 दिन महामृत्युंजय का जाप करें, या 7 ब्राह्मण 5 दिन महामृत्युंजय का जाप करें, तो भी यह कार्य संपूर्ण हो सकता है। प्रत्येक ब्राह्मण की दक्षिणा जो हमारे अनुसार अगर उचित देखा जाए तो उचित ब्राह्मणों का जो दक्षिणा है वो कम से कम 1100 रुपया होनी चाहिए। और वस्त्र वर्ण उनका अलग से रहता है, जो भी अगर आप वस्त्र उनको देना चाहें। अगर वस्त्र नहीं देना चाहते हैं तो उसके अभाव में 150 रुपया ब्राह्मण को दे करके तिलक लगाया जाता है, जिसको हम वर्ण कहते हैं। तो आप वस्त्र भी दे सकते हैं, वस्त्र के अभाव में दक्षिणा भी दे सकते हैं। वह आपके ऊपर निर्धारित करता है कि आप किस प्रकार से करना चाहते हैं। अब 35 ब्राह्मण रहेंगे, 1100 के हिसाब से अगर दक्षिणा रहेगी तो आपके जाकर के 38,500 रुपया मूल रूप से दक्षिणा ही आपकी हो जा रही है। दक्षिणा आपको इतनी देनी पड़ जाएगी। उसके बाद में ब्राह्मणों का फलाहार है, चाय नाश्ता है, उसके बाद मंदिर की दक्षिणा है, और हवन का सामान है, पूजा का सामान है, सब मिला करके आपका लमसम 51,000 रुपया खर्च 1.25 लाख महामृत्युंजय में जाता है। यह व्यवस्था बनारस में अगर आप कराते हैं महामृत्युंजय मंदिर में या काशी के किसी भी मंदिर में,
तो 51,000 में 1.25 लाख महामृत्युंजय संपन्न हो जाता है। यही चीज़ अगर आप अपने घर बुला करके कराते हैं या अपने क्षेत्र में बुला कर कराते हैं तो जो भी आचारगण हैं वह अपने अनुसार दक्षिणा निर्धारित करते हैं और इस कार्य को संपन्न कराते हैं। कोई 1500 रुपया दक्षिणा निर्धारित रखता है प्रतिदिन की, कोई व्यक्ति 2100 रुपया दक्षिणा रखता है। तो सबका जो भी रहता है अपने अपने हिसाब से दक्षिणा लोग निर्धारित करते हैं, उसी अनुसार से यह कार्य संपादित कराया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का देखा जाए तो कब कराना चाहिए, तो विशेष रूप से कहा गया है कि प्रदोष के दिन महामृत्युंजय कराएं, शिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय कराएं, पंचमी के दिन महामृत्युंजय करा सकते हैं, सोमवार के दिन महामृत्युंजय करा सकते हैं। और विशेष करके अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर के अगर इस अनुष्ठान को कर रहे हैं तो ना तो शिववास देखने की आवश्यकता होगी और ना ही आपको दिन तिथि मुहूर्त लग्न देखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शास्त्र सम्मत है कि जिस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई उस मंदिर में भगवान शंकर स्वयं जागृत अवस्था में विद्यमान रहते हैं। ऐसी अवस्था में शिववास का देखना उतना विशेष नहीं माना जाता है, परंतु समस्त लोगों के लिए शिववास देखना बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि इसलिए देखना चाहिए कि भगवान शयन मुद्रा में है कि गौरी के साथ हैं कि कीड़ा में है कि किस स्थान पर भगवान शंकर हैं। जागृत अवस्था में तो हैं पर किस स्थान पर हैं, स्थान की बहुत महत्वता होती है, उसी के अनुसार इस कार्य को रखना चाहिए। पूर्णाहुति का भी शुभ मुहूर्त, अग्निवास इत्यादि देख करके ही कार्य को सुनिश्चित करें कि किस दिन प्रारंभ होगा और किस दिन संपन्न होगा। अच्छा, ये तो बात थी दक्षिणा की और स्थान की। अब अगर हम बात करें महामृत्युंजय में विशेष रूप से कराना, मन में अगर विचार आ गया है तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए अगर बनारस में कराना हो तो कैसे होगा, तो इसमें विधि सहित है कि आपको हमारे चैनल ग्रह दशा से संपर्क करना पड़ेगा या फिर अपने आचार गणों से संपर्क करना पड़ेगा या अपने ब्राह्मणों को साथ में लेकर के आना पड़ेगा, तब आप इस कार्य को संपन्न करा देते हैं। जो भी हमने दक्षिणा उसमें बताई है वह सिर्फ हमारे चैनल के माध्यम से अगर इस कार्य को संपादित कराते हैं तो उसकी दक्षिणा है। दूसरे आचारगण किस प्रकार से आपके अनुष्ठान को संपादित कराते हैं वह दक्षिणा अपने हिसाब से रखते हैं। उचित ब्राह्मणों की जो दक्षिणा है वह 1100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से हमारे चैनल ने फिक्स की हुई है, तो उसी अनुसार से हम जो है इस कार्य को संपादित कराते हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि यह बिटिया रानी का जो है संकल्प हो रहा है और 5 दिन तक निरंतर इनका महामृत्युंजय चलेगा। तो इसी प्रकार से आप भी अपना कार्य करा सकते हैं और किसी प्रकार से आपको ना तो कोई परेशानी होगी, ना कोई बाधा होगी और ना ही आपका पैसा गलत तरीके से जाएगा। आप चाहें तो प्रतिदिन अगर आप रुकना चाहें रुक सकते हैं, अपना होटल धर्मशाला लेकर के, तो प्रतिदिन गंगा स्नान, काशी विश्वनाथ दर्शन भी करें, काशी के अन्य मंदिरों का भी दर्शन कर लें और अपने महामृत्युंजय दिव्य अनुष्ठान की पूजा आरती में सम्मिलित भी हो जाएं। एक चीज़ ये है। दूसरा है कि आप अगर जिस स्थान पर हैं उस स्थान से आप ऑनलाइन के माध्यम से भी देख सकते हैं कि हमारा कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब जो भी जैसे कई सज्जनों ने कमेंट किए थे महामृत्युंजय अनुष्ठान की जानकारी के बारे में, त्रिपिंडी की जानकारी के बारे में, उन सभी से हम कहते हैं कि हमारा चैनल सहयोग की भावना से है मित्रों। इसको विशेष रूप से आप यह मान के चलिए कि अगर आपकी कोई परिस्थिति बिगड़ती है या आप किसी चीज़ में परेशान हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम आपका सहयोग कर सकते हैं तो आप निश्चित संपर्क करिए और हम निश्चित है आपका सहयोग करेंगे, परंतु सहयोग की भावना से ही। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि बार बार एक ही विषय पर बात करते हैं या बात रखते हैं, तो बेचारे जिन लोगों को ज़रूरत है उनका फ़ोन नहीं लग पाता है, वो बात नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको एक बार में ही संपूर्ण विधि व्यवस्था हम स्पष्ट रूप से बता देते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ विशेष रूप से त्रिपिंडी का देखो तो जहाँ दूसरे लोग 15,000 20,000 मांग रहे हैं, हमारा चैनल वही कार्य, वही ब्राह्मण,
उसी स्थान से सामान आ रहा है और उसी पिशाच मोचन पे कराते हैं। 8,000 रुपया हमने निर्धारित किया और कम से कम 2,000 लोगों ने इसका लाभ भी ले लिया। और जहां लोगों का 20,000 15,000 लग रहा था, विधि सम्मत है वह 8,000 में हो रहा है। और प्रतिदिन या हफ्ता में अमावस्या पे लोग आकर के अपना कार्य करा रहे हैं। तो अगर आप भी किसी प्रकार से चाहते हैं कि हमारा महामृत्युंजय मंदिर में या काशी के किसी भी देवालय में रुद्राभिषेक हो, महामृत्युंजय हो जाए, हवन हो जाए, तो निश्चित है हमारा चैनल आपका सहयोग करेगा।